हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आज मैं बना रही हूँ गहत की दाल। इसे कुल्थी दाल भी कहते हैं और हॉर्स ग्राम भी कहते हैं। और आपको बता दूं कि पहाड़ में सर्द मौसम में गहत की दाल बहुत लजीज मानी जाती है। और जितनी लजीज ये दाल होती है उतना ही प्रोटीन तत्व की अधिकता होती है इसमें, और ये शरीर को ऊर्जा ऊर्जा देती है। साथ ही पथरी के उपचार के लिए भी बहुत अच्छी मानी जाती है। इसको पहले ऐसे बॉईल किया जाता है, उसके बाद फिर बनाया जाता है और रात में सोक किया जाता है। और रात में सोक करके जो पानी होता है उसको सुबह पीने से पथरी की शिकायत दूर हो जाती है। और ये दाल पहाड़ की दालों की विशेष दाल है। और ये गुर्दे में जो पथरी हो जाती है उनके रोगियों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है ये, और बहुत ही फ़ायदेमंद दाल है। बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट और फ़ायदेमंद। इसकी खासियत ये है कि गलती नहीं है, मतलब ये घुलती नहीं है। गल तो जाती है जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ, लेकिन ये घुलती नहीं है। आप चाहे जितना ही पका लें ये घुलेगी नहीं, लेकिन गल बहुत जल्दी जाती है क्योंकि रात भर सोक हो जाती है। और इसको मैं बना रही हूँ। इसमें मैंने डाला है तेल के बाद ज़ीरा के बाद चॉप्ड प्याज, के बाद फिर प्याज तल ली, उसके बाद फिर टमाटर डाला, फिर लहसुन, खड़ा धनिया और हरी मिर्च कुटा हुआ उसमें डाला और सबको भूना। उसमें हल्दी और लाल मिर्च, नमक डाला। सब मसाला अच्छी तरह भून लिया। उसके बाद फिर जो हमने बॉयल दाल की थी, नमक डाल के और हल्दी डाल के, वो हमने इसमें दाल डाली। दाल डालने के बाद फिर इसका तड़का फिर से एक बार लगाना है। तो देसी घी में लाल खड़ी मिर्च और कुटा हुआ लहसुन से तड़का लगाया है। तो इस तरीके से बन गई है ये दाल, कुल्थी की दाल। सो गाइस, हम सब ने खाना खा लिया है और आपको मैंने बताया है आज गहत की दाल के फ़ायदे कि कितना फ़ायदा करती है। और पहाड़ी दाल है, घुलती बिल्कुल भी नहीं है। और टेस्ट इसमें तभी आता है जब आप टेस्ट डालेंगे। आपको बनाना पड़ेगा अच्छी तरीके से, नहीं तो वो टेस्ट उसमें नहीं आएगा। क्योंकि बिल्कुल मतलब जैसे कि अरहर की दाल में स्वाद होता है, मूंग की दाल में अलग स्वाद होता है, उसमें इसमें पता ही नहीं चलता क्या स्वाद होता है। ये सिर्फ होती है जैसे कि राजमा, छोले, लेकिन उसमें भी स्वाद होता है। और लेकिन बनती है अच्छी अच्छी लगती है और फिर फ़ायदे हैं। कभी कभी खा ली जाती हैं ऐसी दालें। और हमारे घर में तो सबको पसंद है, बच्चे भी खा लेते हैं, जोया पापा भी खा लेते हैं, तो हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आज मौसम ऐसे ही है। आज मुझे जाना था जोया के पापा के साथ कहीं, लेकिन मैं नहीं जा पाई क्योंकि बारिश हो रही थी सुबह के टाइम, और फिर मैंने उनको नहीं उठाया। अब मैं जाऊंगी, फिर किसी दिन जाऊंगी। और देखिए, कल मैंने सफाई की थी, यहाँ कितना गंदा हो गया है। इसी वजह से मैंने सफाई कर ली थी। मुझे मालूम था कि पानी बरसेगा और कीचड़ हो जाएगा, तो बस वही हो गया है। लेकिन देखिए, मैं आराम से बैठी हूँ, शॉल और लपेटे नहीं बैठी हूँ। सर्दी नहीं है, जैसे कि लग रहा था बारिश होगी तो सर्दी बढ़ जाएगी। सर्दी नहीं बढ़ी, ठंडा है लेकिन उतना नहीं है जितना हम लोग बर्दाश्त कर चुके हैं। तो अब वो चीज़ फील नहीं होती है। हैदर जोया अंदर टीवी देख रहे हैं, ट्यूशन का टाइम हो गया, अभी थोड़ी देर में ये लोग ट्यूशन पढ़ेंगे। और मैंने खाना खा लिया है, हलवा बनाया था जो कल, वो हलवा खाने के बाद खा लिया है। तो मुझे तो आ रही है बहुत तेज़ नींद। तो अगर मौका मिला, ये लोग फिल्म देख रहे हैं तो मैं टीवी देख लूँगी, अपने ऑनलाइन प्रोग्राम लगाऊंगी। नहीं मिला तो फिर मैं सो जाऊँगी। और मैं देख रही हूँ, मुझे लग रहा है बादल देखकर कि बारिश फिर होगी, फिर पानी बरसेगा। तो अब मुझे सर्दी तो नहीं लग रही है, ऐसा लग रहा है जैसे बरसात के दिन आ गए। और बादल हैं। कपड़े मैंने धो लिए थे तो वो मैंने कमरे में ही हीट कन्वेक्टर के सामने सूखने के लिए रख दिए, क्योंकि मुझे मालूम है बाहर सूखेंगे नहीं, डालने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो अभी तो मुझे आ रही है जाने क्यों बहुत ज़्यादा नींद। तो मैं सोऊंगी। मम्मी की तबीयत अब पहले से सही है और अब इंशाल्लाह वो सही होती जाएंगी। बस अब बहुत दहशत रही है जब तक वो बीमार रहीं, कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। लेकिन आज थोड़ी सी नॉर्मल लगी हैं, तो आज बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो सुबह मैं देख आई थी, मैं सुबह जाती हूँ और एक बार देख आती हूँ, तब मुझे तसल्ली होती है। फ़ोन पर तो वो झूठ बोल सकती हैं, हाँ मैं सही हूँ, वो करती भी हैं। नहीं भी होती हैं सही, वो कह देती हैं हाँ मैं ठीक हूँ। तो चेहरा देख लो तो समझ में आ जाता है। तो फ़िलहाल तो फिर मैं जा रही हूँ नहीं, बस मैं वही देख रही हूँ। बहुत ज़्यादा वहाँ पर काली घटा
है, इसका मतलब बहुत तेज़ बारिश होने वाली है। तो अगर हम सोचे कहीं जाने की बाहर, तो बिल्कुल मन नहीं बना सकते हैं, क्योंकि बारिश होने वाली है और होगी बारिश। आज बारिश होगी और गूगल में तो बता रहा है कल भी होगी। तो देखें अब कल होती कि नहीं होती। आज तो बारिश होगी और कल रात में भी हुई थी। तो मैं चली कमरे के अंदर। हैदर आए हैं मेरे पास शिकायत करने के लिए ज़ोया की, क्योंकि ज़ोया उन्हें परेशान कर रही है, इसलिए वो बार बार मेरे पास बाहर शिकायत करने के लिए आए हैं। तो अब हो गई है शाम और दोनों की लड़ाई हो रही है, फ़ाइट कर रहे हैं दोनों। और हमेशा कोल्ड फाइट करते हैं, उनको लग रहा है कि मैं देख नहीं रही हूँ और मैं ये सब देख रही हूँ कि कौन किसको कितना मार रहा है, कौन कितना गुस्सा कर रहा है। और ये समझ रहे हैं कि मम्मा नहीं दिख रही है, मम्मा काम में लगी है। लेकिन माँ तो माँ होती है, मुझे तो ध्यान पता है कि कौन किसको कितना मार रहा है। तो मैं टोक रही हूँ बीच बीच में कि कौन परेशान कर रहा है। मैं कह रही हूँ मत करो, ये सब मत करो। लेकिन जब ज़ोया हैदर का लड़ने का मूड हो जाता है तो फिर इनको कोई भी नहीं रोक सकता है, चाहे जितना बोलो। तो मैं लेट गई थी, सोई तो नहीं थी, लेकिन लेट गई थी। जितनी देर लेटी उसमें इतना इन लोगों ने फैलावा कर दिया कि मुझसे कमरे का हाल नहीं देखा जा रहा। तो मैंने सोचा पहले थोड़ा सा कमरा सही कर लूँ, फिर बाद में मटर छीलूँगी। तो बस मैं यही कर रही हूँ, मैं अलग कर रही हूँ दोनों को, क्योंकि ये लोग झगड़ा कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा गुस्सा है। और ये हैदर आप से शिकायत करने आए हैं कि ज़ोया उनको परेशान कर रही है। तो ज़ोया हंसती, देखिए ये हैदर कह रहे थे दोस्तों देखिए मुझे परेशान कर रही है। तो ये शिकायत करके आ गए हैं और देखिए गुस्सा आ रहा है, मान नहीं रहे हैं। एक शांत हो जाता है तो दूसरा फिर लड़ने लगता है। बस इस तरह देखिए गुस्से में भाग गए, हैदर गुस्से में भाग गए, अलग बैठ गए हैं। और उनको मालूम है मैं ठंडक में बैठे हैं, मैं मना करूँगी तो वो जानबूझ के बैठे हैं, क्योंकि उनको परेशान करना है। और बस बिल्कुल भी दोनों की नहीं बन रही है, एक दूसरे पर वार हो रहा है। और इस अब ज़ुबान से कर रहे हैं, अभी हाथ पैर से कर रहे थे, अब ज़ुबान से लड़ाई कर रहे हैं दोनों। और मुझे कर रहे हैं दोनों परेशान। और हैदर को अभी आज गुस्सा आ रहा है। और कोई भी, मैं कह रही हूँ एक शांत हो जाए तो कोई भी एक शांत नहीं हो रहा है। देखिए कितना गुस्सा आया कि वो भाग गए, कमरे से बाहर ही निकल गए। तो अब उनको मालूम है मम्मा परेशान हो जाएगी, मुझे ढूंढेगी, लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली। मुझे मालूम है वो कहीं नहीं जाने वाले। तो वैसे मैं उसको ले आती हूँ बाहर से, या पापा गुस्से में जाता है बाहर तो ले आती हूँ। लेकिन मैं बहुत बिज़ी हूँ और मुझे मालूम है कि थोड़ी देर में ही आ जाएंगे, क्योंकि बाहर ठंडा है, ज़्यादा देर नहीं रुक पाएंगे। और इसलिए मैं अपने काम में ही लगी हूँ। हाँ, अगर मैं फ्री होती तो मैं एक बार झाँकती, लेकिन दिमाग मेरा वहीं लगा हुआ है कि हैदर गया कहाँ, मतलब बाहर है। सही है, क्योंकि आजकल बंदर अंदर बहुत आ रहे हैं, कहीं दूसरे कमरे में छिप के बैठ जाए, इस वजह से। तो अब मैं छीलने जा रही हूँ मटर। और हैदर बाबू अभी तक नहीं आए हैं और मेरा सारा ध्यान वहीं पर है। मटर 2-3 दिन से पेंडिंग हो रहा था, क्योंकि थकान इतनी हो जाती, टाइम इतना हो जाता, मैं छील ही नहीं पाती। और छिली रखी हूँ तो फिर आसानी हो जाती है। तो बस मैं यही कर रही हूँ कि मैंने सोचा कि अभी बैठ ही जाओ। रात में सोचो कि सारा काम करके बर्तन धो के बैठो तो फिर थकान होती, फिर लगता है कि लेट जाओ। तो मैं बैठ ही गई। मैंने कहा अब जितनी छिलेगी छिलेगी, तो फिर अब शुरू हो जाएगी तो रात तक छिली जाएगी। इसलिए मैं बैठ गई, और होगा तो फिर लग के मैं बैठूँगी और छील लूँगी। तो आ गए हैं हैदर, मैंने देखा तो किसी ने उन पर ध्यान नहीं दिया, इसलिए आ गए। अभी मनाने जाते तो बहुत ज़्यादा ड्रामा करते, फिर नहीं आते वो। लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया तो फिर वो आ गए। सो गाइस, मैंने मटर छील ली है और थक गई हूँ। और मुझे करीब 1 घंटा लग गया है, 2 किलो मटर छीलते छीलते, आप नहीं देखे होंगे। और मटर छिल गई है और उंगली टेढ़ी हो जाती है मटर छीलते छीलते। क्यों हैदर? हैदर कह रहा था कि मत छीलो, लेकिन इतने दिन से रखी थी। करीब कितने दिन हो गए? 3-4 दिन हो गए होंगे। तो 3-4 दिन, जनवरी से रखी है। अब कुछ ज़्यादा ही हो गया, 10 जनवरी से रखी है। आज कुछ भी कुछ भी। तो वो ऐसी अंदाज लगा रहे थे, तो मैं तो बहुत ज़्यादा थक गई हूँ मटर छीलते छीलते। अभी रख दी है तो अभी कभी भी बन जाएंगी। वैसे तो मैं सोच रही हूँ कि आधे का बना लूँगी मटर पनीर, और आधे का मैं सोच रही हूँ कल बना लूँगी आलू गोभी मटर की
तायरी, लेकिन आलू गोभी मटर की तायरी तब बनाऊंगी जब जोया के पापा यस बोलेंगे, क्योंकि मेन उन्हीं का रहता है। फिर बच्चे तो एग्री हो गए, अगर वो एग्री हो गए तो बनाऊंगी, नहीं तो फिर कुछ और बनाऊंगी। तो बहुत ज़्यादा मैं थक गई हूँ। अभी बनाऊंगी जोया पापा के लिए रोटी, क्योंकि मैंने बनाई थी आज, आपको दिखाया गहत की दाल। तो गहत की दाल के साथ चावल ही खाऊंगी मैं। दोपहर में मैंने कम खाना खाया था, तो मैं चावल खाऊंगी, हैदर भी चावल खाएगा। हैदर यहाँ बैठा हुआ है, हैदर भी चावल खाएगा। और मटर दिखा रहा है। हैदर चावल खाएगा और जोया भी चावल खाएगी। तो सिर्फ जोया के पापा के लिए रोटी डालने जाना है। तो मटर छील ली है, 7:25 हो गया है। तो अब मैं जा रही हूँ जोया के पापा के लिए रोटी बनाने के लिए। कल बनेगी तायरी। तो ये हमारी बिटिया रानी आ गई। क्या कर रही थी? आपको नहीं दिखेंगी, ये वहीं पीछे से निकल गई। तो अपनी फ्रेंड से कॉल बात कर रही, तो मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। और बस अब ये छिलके जो हैं मटर के, तो अब ये मैं इसमें भरूंगी और फिर डाल दूंगी बाहर। और बस अब ये मटर छीलने का टाइम ख़त्म हो रहा है। अब हम लोग मटर नहीं छीलेंगे, क्योंकि अब आ रही हैं गर्मियाँ, मटर नहीं आएगी। अब हम लोग भरेंगे बोतल। तो अब बोतलें भरने का टाइम शुरू हो रहा है। खूब सारी बोतल भरी है और फ्रिज में लगाइए, है ना बाबू? तो मतलब 12 महीने कुछ ना कुछ करते रहिए, आपको सुकून नहीं है। घरेलू महिलाओं को बिल्कुल सुकून नहीं है। बस आप पहले मटर छीलिए और मटर छीलने के बाद फिर बोतलें भरिए। तो कौन आ गया? बहू रानी आ गई हमारी। हम मिलवा रहे हैं आपको अभी अपनी बहू रानी से। ये है हमारी बहू रानी, ये आके हमारी बहू रानी। तो अब मैंने सारा काम कर लिया है, सबने चाय पी ली है, मैंने नहीं पी है। और मैं बोतल भरना इन लोग की भूल गई, तो मैंने कहा कि डिस्पेंसर से भर लेना। और सभी काम हो गया। मटर मैंने पूरी छील ही ली है और दाल सबने खा ली है। हम लोग ने चावल खाया, जोया के पापा ने रोटी खाई। तो सब हो गया। अब मैं आराम करूँगी, बिल्कुल फ्री हो गई मैं। सो आज का वीडियो हम यहीं एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर करें। सो बाय बाय।